फ्रेंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। मैं जानता हूँ कि नीट नजदीक आ रही है। आपने हमारा शेड्यूल देखा होगा कि कौन से दिन कौन सा हमारा लेक्चर होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर वो आपने शेड्यूल नहीं देखा तो उसका देख लो अच्छे से और उसको डाउनलोड भी करके अपने डिवाइस में रखो। उसका प्रिंट हो सके तो भी निकलवा लो, क्योंकि वो आपको रिवीजन करने में हेल्प करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक खास करके ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले वाली एनसीईआरटी के बीच में ये चैप्टर बहुत बड़ा था, तो पीवाईक्यूज के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो डिस्कशन के थ्रू हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि अगर बेसिक क्वेश्चन हो जाए तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना बेटा तो वो भी हो जाएगा। मैं एक चीज बताता हूँ बेटा, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्यादा नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ टीम के बीच में। अभी हमारी जो मयूरी मैम है वो पीजी की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है। मैं खुद से भी पीजी की प्रिपरेशन करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लेता हूँ और ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारी इस वीडियो को या हमारी सीरीज को लाइक करते हो तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट कर दो अच्छी खासी, क्योंकि ये प्रमोट करता है। वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा, मेरे लिए सच में बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। तो मुझे एक चीज बता दो, अगर कोई एक इंडिविजुअल के लिए बर्थ या डेथ होती है तो पॉपुलेशन के लिए क्या होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यस, तो पॉपुलेशन के लिए क्या होता है? पॉपुलेशन के लिए होता है यस 1 2 3 बर्थ रेट होता है या तो बर्थ डेथ रेट होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कौन सी चीज से डिनोट करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कैपिटल एन। यहाँ पर कैपिटल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में 4 चीजें होती है, एक तो बढ़ाने में या कम करने में। तो वो 4 चीजें कौन सी है? और उसमें से 2 चीजें पॉपुलेशन को बढ़ाती है, 2 चीजें कम करती है, तो वो कौन सी होने वाली है? यस, पॉपुलेशन को कौन बढ़ाता है? एक तो बर्थ बढ़ाता है और इमिग्रेशन, अंदर बाहर के लोग आना, उसे बढ़ाता है। और पॉपुलेशन को कम कौन सा करता है? पॉपुलेशन को कम करती है डेथ और इमिग्रेशन, ग्रेशन, वो आपके पॉपुलेशन को कम करेगा। देखो ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेसिक से डायग्राम एक बार देख लेना। अभी मैं आपको ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, और मेरा एक एजम्पशन है कि इस साल अगर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, मतलब आएगा श्योरली, तो ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर आएगा बेटा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछूंगा, जो कि मैंने हाईलाइट करके रखी थी एनसीईआरटी के बीच में, वो देख लेना। अंडर नॉर्मल कंडीशंस डैश डैश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ग्रोथ मॉडल। यस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस डैश डैश आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? नॉर्मल कंडीशन के बीच में एक तो बर्थ या डेथ, ये 2 ही चीजें होती है। अगर कोई खराब चीज है अंडर एबनॉर्मल चीजें, जैसे कि पार्टीशन वगैरह हुआ था, पार्टीशन के वक्त वगैरह कोई अलग चीजें होती है, बट इन नॉर्मल कंडीशन बर्थ या डेथ ही यहाँ पर होता है। तो मुझे एक चीज बता दो, ग्रोथ मॉडल्स के बीच में 2 मॉडल्स होते हैं। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ये इसका एक अलग फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम कौन सी ग्रोथ कह सकते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ को हम कौन सी ग्रोथ कह सकते हैं? यस बेटा, अगर आता है तो बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ मतलब ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो मुझे बता दो, ये आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इसका एक मतलब क्या होता है? ये एज्यूम क्या करती है? या जल्दी से, एक्सपोनेंशियल चीज एज्यूम क्या करती है? तो इसका आंसर होने वाला है, ये आपका अनलिमिटेड रिसोर्सेज एज्यूम करती है, कि मतलब अनलिमिटेड जगह होगी, अनलिमिटेड फूड होगा, वो सभी चीजें होती है। इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एनसीईआरटी से कर लेना, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पर नहीं पूछ सकता। तो अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इस इक्वेशन के बीच में, एक्सपोनेंशियल या आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ के इक्वेशन के बीच में आर आर मतलब क्या होता है? इक्वेशन के बीच में आर मतलब क्या होता है? या जल्दी से, आर मतलब क्या होता है? सो इट इज, यस 1 2 3, क्या होता है? इट इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, मतलब कि बर्थ या डेथ या इमिग्रेशन ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, तो मुझे लॉजिस्टिक ग्रोथ का पूरा नाम बता दो। ये जल्दी से, भैया मजा नहीं आ रहा है, भैया ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है बेटा, हर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपको ऐसे टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है बेटा, नीट को क्रैक करना है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का पूरा नाम होने वाला है वर्ल हॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इसके बीच में जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं? या जल्दी से, रिसोर्सेस आर लिमिटेड और अनलिमिटेड हियर, तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बीच में अनलिमिटेड, और यहाँ पर लॉजिस्टिक मतलब लॉजिकल होता है, मतलब लिमिटेड होते हैं बेटा। लॉजिकली सब कुछ लिमिटेड होता है। खाना हमारे पास अनलिमिटेड है क्या? नहीं है बेटा, एक पर्टिकुलर ही खाना हमारे पास है। तो मुझे बता दो, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या वर्ल्ड हॉस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उसका जो ग्रोथ कर्व है वो कैसे दिखता है? भैया बहुत प्यारा दिखता है, भैया आपके जैसे दिखता है, बहुत क्यूट होता है यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। मैं जानता हूँ इसका आंसर क्या होने वाला है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड मतलब एस शेप का एक थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो, लॉजिस्टिक ग्रोथ के जो फेजेस होते हैं वो क्या है?
अभी देखो उसका एक ग्राफ होता है सिग्मॉइड ग्रोथ, ठीक है। तो सिग्मॉइड ग्रोथ का हर जगह पर एक सिमिलर टाइप का फेज होता है, पैटर्न होता है। तो सबसे पहले कौन सा फेज होता है? सबसे पहले होता है लैग फेज, ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, लैग फेज, ठीक है। फिर बाद में होता है एक्सेलरेशन फेज, फिर बाद में होता है एक्सेलरेशन फेज, फिर बाद में थोड़ा सा डिसेलरेशन होता है, फिर बाद में थोड़ा सा डिसेलरेशन होता है, और फिर बाद में वो असिम्पटेट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा कौन सा फेज है जिसे हम लॉग फेज कहते हैं, नॉट लैग फेज, लॉग, LOG फेज किसे कहते हैं? लॉग फेज कौन से फेज को कहते हैं? यस यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन फेज को बेटा, एक्सेलरेशन फेज को हम लॉग फेज कहते हैं, जहां पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है। और मुझे बताता हूँ असिम्पटेट मतलब कौन सी फेज होती है? असिम्पटेट मतलब कौन सी फेज होती है? यस यस यस, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर वाला है कि जब कैरिंग कैपेसिटी वाली फेज होती है, कैरिंग कैपेसिटी आती है कि उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, उसे हम कहते हैं असिम्पटेट, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन मैंने हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में भी डाला है कि वो एनसीईआरटी से देख लेना। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर आर टी, ये इसका आंसर होने वाला है। अभी मैं आपसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा, पूछूंगा, ठीक है। तो मुझे बता दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करती है? यार कितना खराब है यार, मतलब सभी लोगों को बार बार करने को मिलता है ब्रीड करने को, बट इनको सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? बैम्बू। यस यू आर करेक्ट बेटा, बैम्बू एक ही बार ब्रीड करेगा और फिर बाद में मर जाएगा। और दूसरा होता है, दूसरा एग्जाम्पल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरा भी एग्जाम्पल है जिसका आंसर होने वाला है पैसिफिक सैल्मन फिश। पैसिफिक सैल्मन फिश एज वेल एज द बैम्बू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मुझे बता दो ऐसी कौन सी चीज है जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग बताती है? मतलब ऑफस्प्रिंग तो बहुत है, मतलब बच्चे तो बहुत बनाएंगे, बट छोटे छोटे साइज के बेटा, छोटे छोटे साइज के बनाएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? छोटे छोटे साइज के बहुत सारे बच्चे कौन बनाते हैं? तो यस यस यस, ऑयस्टर इज द करेक्ट आंसर। ऑयस्टर एक होता है, और दूसरी चीज होती है पेलाजिक फिशेस, दूसरी चीज होती है पेलाजिक फिशेस, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बता दो, ब्रीड मेनी टाइम्स स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बहुत बार ब्रीड करते हैं और लार्ज साइज के थोड़े छोटे छोटे मतलब कम बच्चे बनाते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? हम खुद से ह्यूमंस बेटा, हम क्या बनाते हैं? बड़े साइज के बच्चे बनाते हैं। देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं भी एक बड़ा बच्चा बनाऊंगा, ठीक है। तो वो होते हैं बर्ड्स एज वेल एज द मैमल्स होते हैं उसके बीच में। अभी मैं आपसे कुछ पॉपुलेशन की इंटरेक्शंस पूछूंगा। तो अभी मुझे प्रीडेशन 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 के एग्जाम्पल्स बता दो, पहले एग्जाम्पल्स बता दो, उसके बाद में मैं उसका फॉर्मूला पूछ लूंगा, ठीक है। प्रीडेशन के एग्जाम्पल्स बता दो, इसका आंसर क्या होने वाला है? टाइगर ईटिंग डियर, मतलब अगर कोई टाइगर डियर को खा रहा है बेटा वो हो जाएगा। और स्पैरो ईटिंग सीड्स भी इसी के बीच में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रीडेशन के बीच में स्पैरो जो कि सीड को खाती है वो भी आती है। अभी इसका फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, मतलब प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। अभी ना प्रीडेटर्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीडेटर्स हेल्प रेगुलेट डैश डैश पॉपुलेशंस, प्रीडेटर्स हेल्प टू रेगुलेट डैश डैश पॉपुलेशंस। इसका आंसर क्या होने वाला है? या सोचो सोचो, लाइन है, सिंपल लाइन है, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर होने वाला है प्रीडेटर्स हेल्प टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। अभी मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में बहुत बार पूछे जाएंगे। अभी इसके कोई एग्जांपल्स बता सकते हो आप प्रीडेशन के, और एग्जांपल्स जो कि आपके एनसीईआरटी के बीच में दिए हैं? अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रीकीपियर कैक्टस जो कि इनवेजिव स्पीसीज था, वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैक्टस फीडिंग मॉथ। कैक्टस फीडिंग मॉथ, ये इसका एग्जांपल होने वाला है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन का साइन क्या होता है बेटा? अगर मैं आपके साथ कॉम्पीट करूंगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। यू विल बी ऑल्सो निगेटिव, आई ऑल्सो बी निगेटिव, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होने वाला है? व्हेन द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर। देखो 1,000 बच्चे हैं, बस 100 सीट्स हैं, तो वहां पर जो ज्यादा होशियार होगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा प्लस रहेगा, ठीक है, वो वहां पर प्लस हो जाएगा बेटा। मतलब वहां पर सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब कंपटीशन हो जाता है बेटा। ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स बता दो कंपटीशन का, सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बता रहे, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, अनरिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होने वाला है? फ्लैमिंगोज एंड फिशेस इन द अमेरिकन लेक्स, जो कि जू प्लैंक्टन के लिए कॉम्पीट करते हैं। फ्लैमिंगोज एंड फिशेस इन अमेरिकन लेक्स विच विल कॉम्पीट फॉर द जू प्लैंक्टन, एक इंपॉर्टेंट है। देन एबिंगडन टॉर्टाइज, जो कि कहां पर था? एबिंगडन टॉर्टाइज कहां पर पाया जाता है? यह जल्दी से, एबिंडन टॉर्टाइज कहां पर पाया जाता है? तो इसका आंसर वाला है गैलापागोस आइलैंड पर, जो कि एक्सटेंट हुआ था किसकी वजह से?
देखो क्वेश्चन को मैं फिर से पूछता हूँ। अबिंगटन टॉर्टाइस जो कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर था, वो किसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुका था, किसकी वजह से वो मर गया, किसकी वजह से वो चला ही गया? इसका आंसर क्या होने वाला है? गोट जो हुआ करते थे, बकरियां जो कि ओवर ग्रेज करती थी, जिसकी वजह से इसे खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। और मुझे एक चीज बता दो, जो कॉनेल्स का एक्सपेरिमेंट था, कॉनेल्स एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है, वहां पर किसने डोमिनेट किया था किसके ऊपर? या जल्दी से, कॉनेल्स के एक्सपेरिमेंट में किसने किसके ऊपर डोमिनेट किया था? तो बैलेनस डोमिनेट्स क्नैथामेलस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी के बीच में दिया है। आई नो ये चैप्टर डिफिकल्ट है, बट इस टॉपिक को आप सिंपल बना सकते हो हमारे शॉर्ट नोट से बेटा। हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने हर एक चीज ऐड कर दी है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अगर आपके पास टाइम कम है, या इफ यू फाइंड दिस टॉपिक एज अ डिफिकल्ट वन, या नॉट गुड टू रिमेंबर, अच्छी से चीजें आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आप सभी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मुझे बता दो देन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? भैया आपने ही दिया होगा, आप ही बहुत होशियार हो। नहीं बेटा, मैंने नहीं दिया था, मेरे एक चचा थे जिनका नाम था गॉज। तो गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मुझे एक चीज बता दो इसके बीच में। ठीक है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, स्टेटमेंट बता दो इसका। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बता दो। तो मैं बताता हूँ, सुनो अच्छे से। ठीक है, विद इन 3 सेकंड्स हो गया। यस, आई नो कि आपने इमेजिन कर लिया होगा। क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, लीडिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ द इंफीरियर स्पेसीज। मतलब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो स्पेसीज है किसी कॉमन चीजों के लिए, अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर ये कॉमन है, यहाँ पर दो स्पेसीज यहाँ पर इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो जो इंफीरियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और सुपीरियर इसे खाएगा बेटा। ठीक है, तो मैं ही सुपीरियर बेटा, मैं ही खाऊंगा। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो, ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, इसको एक अपोज करने के लिए या इसका आंसर देने के लिए और एक किसी ने तो क्या किया था, रिसोर्स पार्शनिंग दिया था, रिसोर्स पार्शनिंग कहा था। वो किसने कहा था? रिसोर्स पार्शनिंग होता है स्पेसीज के बीच में, वो किसने कहा था? तो वो आपका होने वाला है मैक आर्थर्स वार्बलर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैक आर्थर वार्बलर्स ने कहा था कि दो स्पेसीज अगर कोई कॉमन चीज के लिए कॉम्पीट करती है, तो वो क्या कर सकती है, रिसोर्स को पार्शनेट कर सकती है। मतलब कैसे कि ये सुबह को क्या करेगा, सुबह को हंट करेगा, ये शाम को करेगा, इस तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बता दो। पैरासिटिज्म का फॉर्मूला बता दो। यस, पैरासिटिज्म का फॉर्मूला क्या होने वाला है? एक को बेनिफिट होगा, एक का लॉस होगा, मतलब प्लस और माइनस यहाँ पर आंसर होने वाला है। यस बेटा, प्लस और माइनस होने वाला है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होने वाला है, या जल्दी से, इसके एग्जांपल्स क्या होने वाला है? लिवर फ्लूक, जिसे हम ट्रेमाटोड कहते हैं, जो कि स्नेल या फिश या ह्यूमन के ऊपर होते हैं, लिवर फ्लूक। एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट जिसके पास जॉ नहीं होते, जॉलेस, ठीक है, तो वो मराइन फिशेस के ऊपर होते हैं, लाइक सिपोपेट्स ऑन द मराइन फिश। फिर बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, एक पैरासाइट, एक पैरासिटिक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, जिसके पास पत्ते नहीं है, और जो कि बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर आता है। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। उस पैरासाइट प्लांट का नाम क्या है? देखो, अगर ये प्लांट है, ठीक है, अरे प्लांट टूट गया है मेरा, ओके कोई नहीं। अगर ये प्लांट है तो इसके ऊपर वो ग्रो करता है, येलोइश दिखता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो उसका आंसर होने वाला है कुस्कुटा। क्यूस्कुटा, CUSCUTA। ठीक है, अभी मुझे बता दो, ब्रूड पैरासिटिज्म कौन दिखाता है? ब्रूड पैरासिटिज्म कौन दिखाता है? तो इसका आंसर वाला कुक्कू एज वेल एज दी क्रो दिखाता है बेटा, जो कि दूसरे के नेस्ट के बीच में अपने अंडे देता है, और फिर बाद में वो उस अंडे को ले करने के बाद वो चला जाता है। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बता दो, विच लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स? विच लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट? या जल्दी से, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट, इसमें से कॉम्प्लेक्स कौन सी चीज है? या जल्दी से, इसमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा होने वाला है? एंडोपैरासाइट। क्योंकि अगर एंडोपैरासाइट है तो उसे हमारे बॉडी के बीच में रहने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशंस करने पड़ेंगे। लाइक हमारे स्टमक के बीच में बहुत एसिड होता है, तो वहां पर उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, देन अभी मुझे बता दो, कमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म का फॉर्मूला बता दो। या जल्दी से, कमेंसेलिज्म का फॉर्मूला बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? प्लस और जीरो, मतलब एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अभी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा हमारे शॉर्ट नोट से करो। देखो मैंने यहाँ पर कमेंसलिज्म लिखा है, नीचे उसके एग्जाम्पल है। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता बेटा, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है? ऑर्किड एज इपिफाइट ऑन दी मैंगो। ठीक है, तो वहां पर ऑर्किड का बेनिफिट होगा, मैंगो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और कोई एग्जाम्पल है आपको याद आते हैं? और कुछ एग्जांपल्स, बैरनाकल्स ऑन द वेल्स। ठीक है, बैरनाकल्स ऑन द वेल्स, लाइक बैरनाकल्स गेट ट्रांसपोर्ट, वेल्स गेट अनअफेक्टेड, वेल्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर बाद में कैटल इग्रेट ऑन ऑन ग्रेजिंग कैटल बेटा। ठीक है, तो इग्रेट जो होता है उसे बर्ड्स इंसेक्ट खाने को मिलते हैं, बट कैटल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इसके साथ क्लाउन फिश एज वेल एज सी एनेमने,
क्लाउन फिश एज वेल एज द सी एनेमने, जो जिसके बीच में क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है बट एनेमने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है डिस्कस करने के लिए, दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो मेरे दोस्तों। देन नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का फॉर्मूला क्या होने वाला है, या जल्दी से म्यूचुअलिज्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, मेरे लेक्चर्स को व्यूज आ रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे फायदा मिला। आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है, आपको फायदा मिल रहा है, तो दोनों का प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स बता दो, इसके एग्जांपल्स बता दो। तो इसका एग्जांपल होने वाला है, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करो। लाइकेन फंगस को भी बेनिफिट मिलता है, अलगी को भी मिलता है। फिर बाद में और एक एग्जांपल फंगस के रिलेटेड है, और एक एग्जांपल जो कि फंगस के रिलेटेड है, तो माइकोरोजिया जो कि फंगस और हायर प्लांट्स के पास होता है, तो फंगस को भी बेनिफिट मिलता है, माइक्रोजा को भी मिलता है। फिर बाद में कोविल्यूशन, एक स्पेसिफिक को इवोल्यूशन है फिग एज वेल एज द वैस्प के बीच में, अगर फिग मर जाएगा तो वैस्प भी मर जाएगा, तो ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है, ये भी म्यूचुअलिज्म है। और फिर बाद में और एक चीज होती है मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरेनियन ऑर्किड जिसके बीच में सेक्सुअल डिसीट होता है, मतलब जो पेटल होता है वो मिमिक करता है फीमेल बी की तरह, और मेल बेचारा ऐसे आता है करके, और उसे लगता है कि वहां तो फीमेल बैठी है, तो वहां पर जाके वो क्या करता है मेरे दोस्त, वहां पर जाके वो पॉलिनेशन वगैरह कंप्लीट करता है। बट फिर बाद में उसे पता चलता है कि मैं जिसे फीमेल ढूंढ रहा था वो तो खाली एक पेटल निकला, ठीक है, तो वैसे बेचारे का हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पर कोई प्लस माइनस की साइन दिए है, मैं फिर से पूछूंगा। म्यूचुअलिज्म के बीच में दोनों साइन बता दो, म्यूचुअलिज्म के बीच में दोनों साइन बता दो, तो प्लस और प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस। कंपटीशन के बीच में अगर मैं आपसे कॉम्पीट करता हूं, अगर आपके साथ झगड़ा करता हूं, तो आपको भी लगेगा मेरे को भी लगेगा, मतलब निगेटिव निगेटिव। प्रिडेशन, प्रीडेशन के बीच में अगर मैं आपको खाऊंगा तो आपका तो लॉस हो जाएगा बट मेरा फायदा हो जाएगा, तो निगेटिव प्लस हो जाएगा। अगर पैरासिटिज्म देखोगे तो पैरासिटिज्म भी सेम है, अगर मैं आपके ऊपर पैरासाइट करूंगा, ठीक है, तो आपका लॉस हो जाएगा और मेरा बेनिफिट हो जाएगा। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है, आप हमें क्यों खाओगे, बेटा खा सकता हूँ बेटा, ठीक है, मैं खा सकता हूँ, मैं बहुत ग्रीडी आदमी हूँ, ठीक है। और फिर बाद में कॉमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉमेंसिलिज्म के बीच में मेरे को फायदा होगा बट आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। जैसे मैं चिल्लाता हूँ कि मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं नहीं मुझे तो कोई नहीं, यहाँ पर कॉमेंसिलिज्म का वैसे तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बट एक अनएफेक्टेड होता है और एक कोई फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब प्लस जीरो होता है, ऐसे याद करो। मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, वो थोड़ा सा भूल जाओ मेरे दोस्तों। अभी मुझे बताओ तो एमेंसिलिज्म, कॉमेंसिलिज्म के ऑपोजिट होगा, ठीक है, एमेंसिलिज्म। तो एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बट दूसरे को वहां पर निगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई फिश है पानी के बीच में जो कि वो पॉइजन स्प्रेड कर रहा है, साइड में पॉइजन दे रहा है, तो पॉइजन की वजह से छोटी छोटी मछलियां मर रही है, ठीक है, तो इसको तो कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला, नुकसान भी नहीं हुआ, जीरो, बट फिश तो मर गई ना बेटा, उनका तो नुकसान हो गया इस तरीके से। तो देखो ये चैप्टर हमने कवर कर लिया है, चैप्टर सच में बहुत डिफिकल्ट था डिस्कस करने के लिए, मेरे हिसाब से तो था, ठीक है। बट ये चैप्टर में ना इतना पूरा बड़ा वाला चैप्टर मैंने बस इतने शॉर्ट नोट्स के बीच में कवर किया है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है वैभव देशमुख बायोलॉजी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, कोर्स के बीच में जाओ, 480 रुपीज का कोर्स है, वहां पर जाने के बाद उसे परचेस कर लेना मेरे दोस्तों। इसके बीच में क्लास 11th है, क्लास 12th है, न्यूली एडेड मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, बहुत बढ़िया तरीके से ड्रग्स है, मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैंने उसको वहां पर हाईलाइट किया है, मतलब आपको पता चलेगा कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू का रेफरेंस वगैरह भी डाला है, कुछ एक दो एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉइंट भी डाले जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट डाला है कि यार इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ एनसीईआरटी, जो कि उस साल में पूछा गया था। तो देखो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बस एक बार ट्राई करके देखो बेटा, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा आपको। और इतने कम ड्यूरेशन के बीच में भी 360 आउट ऑफ 360 पॉसिबल है, चाहे आप कितना भी स्कोर कर रहे हो, ये सच में पॉसिबल होने वाला है आपके लिए।